हजरत हुसैन के सर को नेज़े पे चढ़ाया गया। मैं तो वहाँ नहीं था, जो मौलवी साहब वहाँ मौजूद होगा उसको पता होगा, बहरहाल मुझे पता नहीं। पहली बात यह है कि मुझे समझ नहीं आती, अब शिया की रिवायात और उनके कसरत से बयान करने से हमारे बाद अहले सुन्नत भी उनकी नकल में बात कह जाते हैं। ये रिवायत किसने की है? अगर यजीदी जमात में से था तो उसकी क्या रिवायत कबूल है? अच्छा, अगर वो यजीदी भी नहीं था, हुसैनी भी नहीं था, वो तुम्हारे आजकल के रिपोर्टर की तरह कैमरा लेके खड़ा हुआ था कि मैं नेज़े का फोटो खींच लो, वो कौन था? ये तो मेरा भाई बिल्कुल 100%, हत्ता कि आप हैरान होंगे, मुहद्दिसीन तो इतने मोहतात हैं, वो कहते हैं कि अगर किसी रिवायत में कूफी रावी आ जाए तो 99% तो उसको झूठा समझना, 1% में भी शक रखना। तो अब उनकी रिवायत को बयान किया जाए, ये तो महफिल को गरमाने के लिए किस्से बनाए हुए हैं जाकरों ने। उनका सबसे बड़ा कामयाब वही होता है जो मजलिस को भड़का दे एक दफा और मजलिस में मातम शुरू हो जाए। जो सही रिवायात हैं वो ये हैं कि अब्दुल्ला इब्न जुबैर को जब कत्ल किया हज्जाज ने, आपका सर मुबारक जो है ये बाब अजियात के बाहर उसने लटका दिया कि लोग देख के इबरत पकड़ें। बीबी अस्मा उनकी माँ जब गुजरी, देखा कि बेटे का सर है, फरमाया अच्छा अभी तक मेरा सवार घोड़े से नहीं उतरा। उनके वाक़यात हैं जो सही रिवायात में साबित हैं। हजरत उस्मान गनी का 40 दिन तक पानी बंद होना सही रिवायात से साबित है। हजरत हुसैन के बारे में तो इख्तलाफ है। बाद मुहक्किकीन ने तहकीक की है कि जब हजरत हुसैन चले हैं करबला तक, पहुंचते ही शाम तक शहीद हो गए, तो पानी कब बंद हुआ है? उनने सफर गिना है कि कितना सफर है और एक आदमी एक दिन में कितना सफर कर सकता है। इसी तरह जैसे आपके मुल्क में हम कराची से लेकर तोरखम तक मुहर्रम में घोड़े निकाले जाते हैं, दुल्दुल निकाले जाते हैं। हजरत हुसैन ने तो ऊँटों में सफर किया था, घोड़ा तो कोई था ही नहीं। ये कहाँ से ले आए हैं दुल्दुल शरीफ? तो इसलिए ये ड्रामे हैं और इन्हीं को देख कर लोग जो हैं इस्लाम से बदजन हो जाते हैं। शादी अरबी जुबान में किताब लिखी गई थी, मिनल फातिमा इलल फातिमा, फातिमा से फातिमा तक। उसमें उन्होंने 2 बीबियों का तस्करा किया, एक मोहम्मद की बेटी फातिमा, एक हुसैन की बेटी फातिमा। उसका दोनों का मुकद्दर एक जैसा था। बर्दाश्त कर लोगे? बर्दाश्त कर लेना, मुझे शहादत पूरी पढ़नी है। उनका दोनों का मुकद्दर एक था। ये भी बाप के बाद बहुत रोती थी, ये भी बाप के बाद बहुत रोती थी। फिर नजम शाह जी अगला जुमला पढ़ने लगा हूं। अगला जुमला उस आलम दिन लगा, उसने कहा उसे भी बाप के बाद किसी ने रोने नहीं दिया, इसे भी बाप के बाद किसी ने रोने नहीं दिया। अगली सतर पे सैयद जरूर चीखेगा। होने का दोनों में एक फर्क था, एक पहलू पे हाथ रख के रोती थी, एक चेहरे पे हाथ रख के रोती थी। अगली सतर पे मुझे हर मातमी का हाथ सीने पे चाहिए। उन्होंने कहा एक फर्क और था, वो 18 साल की उम्र में ज़ईफा हुई थी, ये 4 साल की उम्र में कमर पे हाथ रख के कहती थी सज्जाद मैं बूढ़ी हो गई, सज्जाद में ज़ईफ। हौसला हौसला हौसला, आवाज थोड़ी तेज करवा देना, आवाज तेज करवा देना। सांस ले लिया तो अगला जुमला पढ़ूं? पढ़ू अगला जुमला जो शर्षा जब रोक लिया था पीर अहमद शाह जी। उन्होंने कहा वो भी फातिमा, ये भी फातिमा, वो भी बाप से बहुत प्यार करती थी, ये भी बाप से बहुत प्यार करती थी। उसे भी बाप के बाद किसी ने रोने नहीं दिया, इसे भी बाप के बाद किसी ने रोने नहीं दिया। वो पहलू पे हाथ रख के रोती थी, ये चेहरे पे हाथ रख के रोती थी। वो 18 साल की उम्र में ज़ईफा हुई, ये 4 साल की उम्र में ज़ईफा हुई। रहमत भाई अगला जुमला मातमी बर्दाश्त कर लगा। उनका एक फर्क और था, जो पहलू पे हाथ रख के रोती थी उसे सिर्फ एक ताज़ियाना लगा था, जो 4 साल की थी। करबला से लेके शाम तक शिमर के हाथ में लोहे का ताज़ियाना था। हर मोड़ पे सकीना की जुल्फों पे हाथ डालता, ऐसा ताज़ियाना मारता, रो के कहती सजा और मैं जख्मी हो गई।
हाय ज़हरा कह के रो। ये सोच के रोना जो पूरा साल मजलसों में आती है आज वो जनाजे में आ रही है, और जो पूरा साल तुमसे पुरसे लेने आती आज ताबूत में आ रही है। आज ज़हरा पुरसा लेने नहीं, कहीं हुसैन, कहीं ज़ैनब, कहीं गाजी। हौसले के साथ कत्ल पढ़ने लगा हूं मोहम्मद की बेटी का, कत्ल पढ़ने लगा हूं मोहम्मद की बेटी का। मैं अलमे गाजी की कसम खाता हूं, जैसे किताब में ज़हरा की शहादत लिखी है ना, अल इमरान पढ़ी जाए मजमे से बंदे नहीं जनाजे उठे। बिठा दे इनको, बिठा दे, बिठा दे इनको, बिठा दे। बंदे नहीं। बीबी आए ने ना मुंह लुकाया, इमाम हसन बादशाह का नमा मेरा तो मुंह ना लुका, मैं तमाचे की आवाज आप सुनो। अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर में उस मुसाए पे जाना चाहता था। बाबा जी, मैंने अपनी आंखों से किताबों में पढ़ा अली अब्बास भाई, अली इमरान भाई, नजम सिराज साहब, जब रसूल मक्का में मबूस हुए ना, इससे पहले पीर अख्तर शाह जी जाहिलों का दौर था। ये अपने ऊंटों को और जानवरों को हनकाने के लिए एक चमड़े का थे, उसे अरबी में कहते सुल्लित। ये एक मोटा चाबक था। जब मुस्तफ़ा ने ऐलान नबुव्वत किया, नबी ने कहा घरों से उठाओ इस चाबक को, मैं मोहम्मद गवारा नहीं करता तुम किसी जानवर को इतना जख्मी चाबक मारो। ये चमड़े का इतना बड़ा चाबक तुम किसी जख्मी जवान को मार दो। इन्होंने कहा यार सुलत जानवरों को हनकनाने के लिए क्या इस्तेमाल फरमाए? फरमाए एक हल्का सा ताजियाना इस्तेमाल किया करो, कोशिश किया करो वो जानवर की पुष्ट पे ना मारा करो, उसे सिर्फ दिलाया करो, जानवर को तकलीफ होती है। काफरों ने वो चमड़े का ताजियाना जिसे सल्लत कहते थे, इन्होंने उठा के अपनी आबादियों से बाहर फेंक दिया कि मोहम्मद गवारा नहीं करता किसी मुसलमान के घर में वो सल्लत नामी ताजियाना हो। मैं गलत पढ़ूं सारा मुझे इसी जुमले पे मौत दे दे। किताबे कदी कुनफुस के हाथ में वो सल्लत ताजियाना था। जब वो ज़हरा के दरवाजे पे आया, इसने मोहम्मद की बेटी के बाजू पे ताजियाना मारा जो मोहम्मद जानवरों को मारने नहीं देता था, मदीना मोहम्मद का था। ज़हरा के बाजू पे वो ताजियाना लगा। हौसला 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 हौसला। वज़ाक़तिल अस्वद, नुहा पढ़ने देना मोहम्मद की बेटी का। बाबा जी मौला हुसैन की कसम, किताब के जुमले पीर बाबर शाह ज़ाक़तिल अस्वद, ये जुमला किताब में ना हो, मुझे अब्बास माफ ना करे। जुमला किताब में है ताजियाना लगा, शहादत तक बाजू पे सिया निशान। सर झुका मोहम्मद की बेटी से आंसू मांग। मदीने से मुझे पढ़ने देना कत्ल मोहम्मद की बेटी का। मेरी जिंदगी की हसरत है, मैं हर नगर में मोहम्मद की बेटी का दुख पढ़ूं। मुझे मोहम्मद की बेटी का कत्ल पढ़ते मौत आ जाए, मैं हुसैन के सामने उठ के कहूं मैं जमाने में तेरी मां का कत्ल पढ़ता रहा हूं। आज मुझे मोहम्मद की बेटी का पूरा कत्ल पढ़ने देना, ना मुझसे छुपाया जाएगा ना मुझसे छोड़ा जाएगा। एक बहुत बड़े हिज़्ब हाकम के बेटे ने 63 हिजरी को शाम में जाके वाक़या करबला के बाद अपने दौर के खलीफा के बेटे ने यज़ीद इब्न मुआविया से मुलाकात। इसने कहा मैं मदीने से आया हूं, मुझे मदीने के लोग रहने नहीं देते, तू इतने बड़े शख्स का बेटा है, तेरी जिंदगी में मोहम्मद का बेटा मार दिया गया। उसे कहा ठीक है, उसने कहा ठीक है, नहीं बैत की थी हुसैन ने, मार दिया तूने हुसैन, नहीं बैत की थी गाजी ने, मार दिया गाजी। वो तो मोहम्मद की बेटियों को दरबारों में लेके आए थे।
मैं वो खत पढ़ने लगा हूं जिले रजा, अल्लाह दर्जात बुलंद करे, अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी के। ये पहला दलेर मुहक्कक था मजहब शिया का जिसने अपनी किताब में ये खत छापा था। वो मैं खत पढ़ने लगा हूं आज। बस ये खत सुनना, इसमें कातल भी है, ज़हरा की शहादत भी है। उसने कहा तूने मोहम्मद की बेटियां, अभी मैं 63 हिजरी है, मैं 2 साल के बाद शाम आया हूं, 2 साल पहले गुजारी थी तूने यहां से, मैं 2 साल के बाद शाम आया हूं, हर दीवार पे लहू के छींटे। उसके तेरे दरबार तक आने तक मैं लोगों से पूछता रहा हूं कहां से गुजरी थी। सारा शाम कहते हर गली से गुजरी थी, मोहम्मद की बेटियां। ओए बद किरदार, तूने इतना रुसवा किया मोहम्मद की बेटियों को, तुझे शर्म नहीं आई? ओए मर्दों की जंग मर्दों से होती है। वो तो मुस्तफा की बेटियों को रस्सियां बांध के बाजारों में फिराता रहा। जब इसने इतना दहशतनाक इससे सवाल किया, यजीद इब्ने मुआविया का रुख, ये कमरे के अंदर गया, एक लकड़ी का संदूक लिया, उसे खोला, उसके अंदर से खत निकाल के इसकी तरफ फेंका, लगा पढ़। लगा क्या है ये? ऐसा कहा तेरे बाप का खत जो उसने मेरे बाप को लिखा था। मेरा बाप मरते हुए मुझे वसीयत करके गया था, अगर कभी जिंदगी में तुझसे कोई मुसलमान अहले बैत के जुल्म का हिसाब मांगे, ये खत उसे पढ़ाना। इसने कहा पढ़ और मुझे भी सुना। इसने खत खोला, उस खत में उस बंदे ने मुआविया को लिखा, मैंने अली के दरवाजे पे 50 बंदे भेजे, मैं ज़हरा के कत्ल की FIR पढ़ने लगा हूं। जो कातिल ने अपनी जुबान से इकरारे जुर्म किया, मैं वो पढ़ने लगा हूं। उस वक्त मैंने बैयत के लिए अली के दरवाजे पे 50 बंदे भेजे। उसने कहा पहले मैंने एक गुलाम भेजा, उसने कहा कि उसकी कनीज कहती है कि वो नहीं आ सकते। इसके बाद मैंने फिर गुलाम से कहा कि जाके कहे कि अली दरबार में आ, वरना मैं तुझे लेने आऊंगा। कहता दूसरी बार मेरा गुलाम गया, वो कहता कि जब मैं पहली बार गया तो दरवाजे पे कनीज आई थी, जब मैं अब गया तो दरवाजे पे मोहम्मद की बेटी आई थी। उसने मुझे कहा है कि जिसने तुझे भेजा है उसे जाके कह देना, जब अली तुम्हारे मामलात में दखल ही नहीं देते, तुम बार बार अली को मजबूर क्यों करते हो? मत मजबूर करो अली को। वो कहता जब दूसरी बार गुलाम आया तो मैं गुस्से में सीख पा हो गया। मैंने 50 लोगों को साथ लिया, मैं 50 लोगों को साथ लेके मदीने की गलियों से होता हुआ मोहल्ला बनी हाशिम में पहुंचा। अब मैं कत्ल पढ़ने लगा हूं। जो सैयद बैठे हैं बेशक एक लम्हे के लिए कानों पे हाथ रख लेना, मेरी मजबूरी है। मैं मिंबर से ज़हरा का कत्ल पढ़ने लगा हूं। ये कहता है मैं दरवाज़ा मोहम्मद पे गया, मैंने दस्तक दी। दस्तक मैंने इतनी ऊंची दी थी कि घर में से अंदर से बाहर आने वाले ने आहिस्ता कदमों से नहीं 30 कदमों से आके दरवाजे पे रुके कहा आहिस्ता दस्तक दे, ये मोहम्मद का घर है, आहिस्ता दस्तक दे, ये शुरफा का घर है। मैंने कहा दरवाजे के पीछे कौन है? आवाज़ आई अना फातिमा बिन्ते मोहम्मद, मैं मोहम्मद की बेटी फातिमा बोल रही हूँ। इसे कहा अली को बाहर भेज। फरमाया अली कुरान जमा करने में मसरूफ हैं। इसने कहा बिल कवातिल निसा, इस जुमले का मैं तर्जमा करने से पहले काश मर जाता। इसने कहा फातिमा औरतों वाले बहाने ना कर, औरतों वाले बहाने ना कर। ये कहता है कि मैंने इतना जुमला कहने के बाद मैंने दरवाजे पे लकड़ियां रखनी शुरू की। खालिद बिन वलीद ने एक लकड़ी को आग लगाई, दरवाजा जलना शुरू हुआ। शोले अभी उठ रहे थे, मैंने दरवाजे के पूरे चलने का इंतजार नहीं किया, मैंने दरवाजे को टांग मारी। जलता हुआ दरवाजा दीवार पे नहीं आया, दरवाजे और दीवार के दरमियान कहीं मोहम्मद की बेटी थी। रो के कहती फिजा अली को कह ज़हरा जख्मी हो गए। हाय ज़हरा, फिजा अली से कह ज़हरा जख्मी हो गई। फिजा अली से कह मैं रुक रहा हूं बार बार कि किसी सैयद का दिल ना फट जाए।
पढ़ू जुमला, पढ़ू। इतने सैयदों से माफी मांग के डर के जुबान कांप के जुमला पढ़ने लगी है। वो कहता है मैंने दोबारा धक्का दिया, फातिमा जमीन पे गिर गई, जलता दरवाजा ज़हरा के ऊपर आया, 11 लोग दरवाजे के ऊपर से गुजरने शुरू हुए। नीचे से जख्मी तड़प के रो रो के कह रही थी हुसैन बाबे अली को बुला। मैंने पहले कहा था कत्ल पढ़ रहा हूं, कत्ल कत्ल। हौसला 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 हौसला। रुक रहा हूं बार बार के पूरा कत्ल पढ़ दो। आजाद भाई, इस शख्स का खत पढ़ रहा हूं। वो कहता 11 लोग दरवाजे से गुजरे, मैं उनमें से एक था। जब मैं ज़हरा के सहन में पहुंचा, अली हुजरे के बाहर खड़े थे। मैं रुक रुक के जुमला पढ़ूंगा, तुमने पुरसे में गुंजाइश नहीं छोड़नी। मैं रुक रुक के पढ़ूंगा तुम्हारे डर से। ये कहता मैं सहन के अंदर खड़ा था, मुझे सामने अबू तुराब नजर आए। वो कहता कि मैं इससे पहले अबू तुराब की तरफ दौड़ता, मैंने कुनफस के हाथ से रस्सी खींची, मैंने रस्सी को अली की गर्दन में फेंका, फेंक के मैंने रस्सी को तंग करना शुरू किया। वो कहता मैं अली को खींच रहा था, या मुझे खबर ही नहीं हुई कब दरवाजे के नीचे से ज़हरा उठ के खड़ी हो गई, मेरे और अली के दरमियान आके जख्मी ज़हरा हाथ फैला के खड़ी हो गई। रो के कहती या अली, तूने सारी जिंदगी मेरे बाबे को बचाया है, आज तुझे बचाने के लिए फातिमा आ गई है। पढ़ दूं अगला जुमला अगर तुम्हारा जिगर ना फटे। ये कमीना कहता है मैंने ज़हरा को हटा के लिए मैंने अपना हाथ हवा में उठाया, ज़हरा के चेहरे पे तमाचा मारा, फातिमा जमीन पे गिर गई। रो के कह दिया अली। लगती रही तमाचे मैं देखता रह गया, रह गया। माँ का ये हाल देख के बेबस हुसैन रह गया, माँ को बचा ना सका। नाना इधर ज़हरा जमीन पे गिरी है, या ज़ैनब और कुलसूम रोती रोती अली के पास आई, रो के कहती बाबा अली हमारी माँ को बचा ले, बाबा मेरी माँ बड़ी जख्मी। दीवार दर के दरमिया माँ पिस के रह गई, दीवार दर के दरमिया माँ पिस के रह गई, बेबस हुसैन रह गया, मोहसिन गुजर गया। शहीद हो गई ज़हरा, अली दफना के घर आ गए। फिजा की आवाज आई या अली, मैंने पूरा घर तलाश कर लिया, मुझे हुसैन नजर नहीं आ रहा। अली रोते रोते बकिया पहुंचे, हुसैन माँ की कब्र पे मुंह रख के रो के कह रहे थे अम्मा मुझे नींद नहीं आ रही। ज़हरा की आवाज आई हुसैन मेरा करबला में इंतजार